नमस्कार दोस्तों आप महाराष्ट्र के अंदर जल्द ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन देखने वाले हैं और इस बात पर मुहर खुद उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने लगा दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र के अंदर कुछ ही दिनों में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस खबर का आना राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचल हो गई है। इस खबर के बारे में परत दर परत खोलेंगे और इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल दोस्तों हुआ यह है कि बीएमसी के चुनावों से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अचानक से गठबंधन का मन क्यों बना लिया है, इस बारे में पहले आपको बताते हैं। हुआ यह है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के चुनावों में एक अहम फैक्टर होते हैं। वो अपने जब भी प्रत्याशी उतारते हैं तो उनके पास 30 से 40 हजार जो वोट बैंक है वो जाता है, यानी कि वोटर्स जो है वो 3 भागों में बंट जाते हैं। पहला भाग महायुति, दूसरा महाविकास आघाड़ी और तीसरा राज ठाकरे की मन से। अब अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाएंगे तो इससे जो कोर वोटर्स है वो 3 भागों में ना बंटकर 2 भागों में ही बटेगा। एक धड़ा महायुति की तरफ और दूसरा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ। इससे क्या फायदा क्या नुकसान होगा? दरअसल दोस्तों बीएमसी के चुनावों पर भाजपा की नजर है। भाजपा बीएमसी पर कब्जा चाहती है, लेकिन बीएमसी पर शिवसेना का करीब 25 सालों तक कब्जा रहा है। उससे ज्यादा सालों तक बीएमसी का जो चुनाव है वो शिवसेना जीतती आई है। इसके बाद अब बीएमसी के चुनावों को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इधर महायुति की तरफ से बीएमसी के चुनावों की जो कमान है वो शिंदे संभाल रहे हैं। हालांकि शिंदे ने ये क्लियर कर दिया है अपनी भाषणों से, अपने बयानों से एक बात क्लियर कर दी है कि आने वाले समय में शिंदे बीएमसी का चुनाव महायुति से अलग होकर लड़ेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो भाजपा को पहले ही एक टेंशन है शिंदे की वजह से। दूसरी तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने भी भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आकर लड़ेंगे तो जो इन लोगों की विचारधारा है, मराठा और हिंदू समुदाय है, वो अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन के साथ जाएगा, जिससे शिंदे के वोटर्स पर, वोट बैंक पर खासा प्रभाव पड़ेगा। और यही एक वजह है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से गठबंधन करने की बातचीत के लिए अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को आगे किया है। मुंबई में एक पारिवारिक समारोह होता है जहां पर रश्मि ठाकरे के भतीजे का रिसेप्शन होता है। इस रिसेप्शन में राज ठाकरे पहुंचते हैं। राज ठाकरे रश्मि ठाकरे से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि जो फंक्शन है उसके अंदर की तस्वीरें तो सामने नहीं आई है, लेकिन उस फंक्शन में जितने लोग मौजूद थे उनमें से कई लोगों ने ये चीज कंफर्म की है कि जिस तरीके से ये मुलाकात की है, आने वाले समय में राजनीति में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं और आने वाले समय में इस मुलाकात के बाद राजनीति में कई उलटफेर हो सकते हैं। और राज ठाकरे ने रश्मि ठाकरे से मुलाकात की, उनकी मां से भी मुलाकात की, यानी कि रश्मि ठाकरे की मां से भी राज ठाकरे ने मुलाकात की थी। लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो ये है कि रश्मि ठाकरे का राज ठाकरे से मुलाकात करना। दोस्तों भले ही ये पारिवारिक मुलाकात हो, लेकिन इस मुलाकात में जो बातचीत हुई वो जब सूत्रों के हवाले से पता चली, उससे एक बात तो साफ है कि पारिवारिक कलह, राजनीतिक कलह बुलाकर अब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आएंगे, जिससे जो शिवसेना के 2 टुकड़े किए हैं शिंदे ने, उन्हें सबक सिखाया जा सके, उन्हें सजा दी जा सके और वो सजा ऐसी होगी कि उनके वोटर्स को अपने गुट में लेकर आने की। और बीएमसी का जो चुनाव है, बीएमसी पर दोबारा से शिवसेना कब्जा करने की, शिवसेना दोबारा से बीएमसी पर अपना कब्जा करना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और राज ठाकरे को साथ लाने के विचार पर भी काम करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों बीएमसी के चुनाव इतने ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाते हैं कि क्योंकि बीएमसी का जो चुनाव है उसका जो बजट आवंटित होता है, बीएमसी के चुनाव जीतने के बाद जो बजट आवंटित होते हैं वो किसी भी राज्य की विधानसभा के बजट से भी ज्यादा होता है। लगभग 16,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो अलॉट किया जाता है और फाइनेंशियली जो सांसद और विधायक होते हैं उन्हें इस चुनाव के बाद काफी फायदा मिलता है, जिसके बाद भाजपा की नजर तो बीएमसी
बीएमसी के पैसों पर है, लेकिन उद्धव और राज ठाकरे ने अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। देखना होगा कि आने वाले बीएमसी चुनावों को लेकर भाजपा अब ठाकरे ब्रदर्स को कैसे मात देगी, क्योंकि अब ठाकरे ब्रदर्स एक होने की तैयारी में है और इसी से शिंदे और भाजपा की टेंशन जो है वो बढ़ गई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा।